नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज से हम जो राजस्थान करंट अफेयर है और सेकंड ग्रेड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। हमें सिर्फ राजस्थान का करंट पढ़ाया जाएगा, अदर करंट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने सेकंड ग्रेड के अंदर सिर्फ राजस्थान का करंट आता है। ये पहला है तीरंदाजी 2026, जयपुर के रजत चौहान ने जीता स्वर्ण पदक। हो सकता है कि भी रजत चौहान, इसका संबंध कहाँ से? जयपुर से। इन्होंने एशिया कप तीरंदाजी 2026 में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता है। ऊपर वाले लाइन से ही अपन से 2-3% बना के पूछ सकता है, इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ से भी अपन ने अच्छी तरीके से देख लिया तो 1% ये रजत चौहान का संबंध पूछ सकता है, दूसरा इसने कौन सा पदक जीता ये पूछ सकता है, और तीसरा पूछ सकता है कि भी ये एशिया कप तीरंदाजी 2026 है, ये कहाँ आयोजित की गई थी? थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की गई थी। इसमें रजत चौहान ने ये स्वर्ण पदक हासिल किया। और फिर स्वर्ण पदक रजत चौहान ने चिकिता तनिपर्ति के साथ कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ये है ना कंपाउंड वाला, ये भी एक नाम याद रख लेना। एयरलाइट थी वो याद करनी है अपने को। और फिर जल प्रबंध में राजस्थान को राष्ट्रीय गौरव प्रथम गणना समय बदे पूर्ण। ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना आप, ये नहीं पूछेगा पेपर में, इसकी तो आसपास ही मत भटकना आप। इसमें आपको वही चीज पढ़ाई जाएगी जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, उसको मद्देनजर देखते हुए एक एक चीज बताई जाएगी आपको। फिर सनातन प्रीमियर लीग 2026, राजस्थान की टीम बनी पहले चैंपियन। सनातन प्रीमियम लीग है 2026, इसमें राजस्थान की टीम है वो चैंपियन बनी। ये कहाँ आयोजित की गई थी? दूसरी चीज, मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया गया था और खिताबी जीत। फाइनल मुकाबले में राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरों ने मध्य प्रदेश अहिल्या माता गोर्जियंस को 39 रनों से हराकर अपना पहला खिताब नाम किया। ये पूरी की पूरी लाइन याद कर लेना। आरपीएससी इसमें कुछ भी पूछ सकती है, आरपीएससी का कोई विश्वास नहीं है। फाइनल मुकाबले में महाराणा प्रताप रणबांकुरों ने मध्य प्रदेश अहिल्या माता गुर्जर को 39 रनों से हराकर पहला खिताब अपने नाम किया। फिर इसका आयोजन पूछ सकता है कि भी ये जो प्रतियोगिता हुई थी उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो फाइनल मैच हुआ था इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया। फिर मैन ऑफ द सीरीज, टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार राजस्थान के लक्ष्मी नारायण गुर्जर को दिया गया। जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार है वो राजस्थान के लक्ष्मी नारायण गुर्जर को दिया गया था। विजेता टीम है इसमें उसको 31 लाख रुपए और उपविजेता टीम को 15 लाख की राशि प्रदान की गई। वो छोड़ देना है, नीचे वाला नहीं पढ़ना है, ऊपर वाले ये 3-4 वो पॉइंट है ये याद करना है आपको। फिर 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप पूनम शर्मा ने जीता गोल्ड मेडल। हो सकता है कि भी 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें पूनम शर्मा ने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। या फिर सीधा भी पूछ सकता है कि पूनम शर्मा ने कौन सा मेडल जीता था? ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? हरियाणा के भिवानी जिले के लुवारू में 14 से 15 मार्च 2026 को आयोजित 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने स्वर्णिम सफलता प्राप्त की है। इसमें विजेता बचेगा। भरतपुर की पावर लिफ्टिंग कोच पूनम शर्मा ने इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। पहले चीज तो ये पूछेगा कि पूनम शर्मा है किस खेल से संबंधित है? पावर लिफ्टिंग से, एक नंबर। दूसरे नंबर बात यह है कि भाई पूनम शर्मा का संबंध कहाँ से है?
भरतपुर से। एक चीज तो ये भरतपुर वाला याद रखना है, फिर रखना है इसका ये संबंध है किस खेल से है, पावर लिफ्टिंग से, ये कोच है। फिर इसकी उपलब्धि याद रखनी है कि इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में ये जो स्वर्ण पदक है ये जीता इसने, और कुल 56 किलोग्राम भार उठाकर महिला वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। जो कि वो प्रतियोगिता थी वो 57 किलोग्राम भार के वर्ग की थी, इसमें से इन्होंने 56 किलोग्राम भार उठाकर प्रथम स्थान हासिल किया है। फिर ये शानदार ट्रैक रिकॉर्ड ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना आप, ये नहीं पढ़ना है। फिर नागौरी पान मिट्टी सामुदायिक विकास किस्म के रूप में पंजीकृत है। याद रख लेना भी, नागौरी पान मिट्टियों सामुदायिक विकास किस्म के रूप में इसको पंजीकृत किया गया है। उसमें ये देखने वाले नहीं है, ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। फिर विशेष अवसर, यह उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के दौरान प्राप्त हुई। अब ये चीज याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 किसके रूप में घोषित किया, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। और फिर मसाला बोर्ड की सूची, इसे भारतीय मसाला बोर्ड की आधिकारिक सूची में 53वें मसाले के रूप में शामिल किया गया। ये याद रखना, 53वें मसाले के रूप में इसको शामिल किया गया। फिर है अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल राजस्थान पुलिस ने रचा इतिहास। एक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुई, 23 से 27 फरवरी 2026 को आयोजित हुई थी। 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर में राजस्थान ने स्वर्णिम सफलता प्राप्त की। पहला याद रखना है कहाँ आयोजित हुई थी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। दूसरा याद रखना है कि भी ये 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता के 74 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान पुलिस की महिला टीम चैंपियन बनी, वो भी महिला टीम चैंपियन बनी है। फिर तो इसको कन्फर्म याद रखना है आपको, 74 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान पुलिस की महिला टीम चैंपियन बनी। स्वर्ण पदक, राजस्थान की महिला टीम ने पिछले वर्ष की विजेता सीआरपीएफ को रोमांचक फाइनल 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया था, सीआरपीएफ को, कितने से, 3-2 से हराकर। बेस्ट प्लेयर कौन है इसमें, राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल पूजा बिश्नोई, टूर्नामेंट की बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर रही। केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ था 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता है। 74 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान पुलिस की महिला टीम में वो चैंपियन बनी है, सीआरपीएफ को हराकर 3-2 से। और जो बेस्ट प्लेयर है वो कांस्टेबल पूजा जी बिश्नोई है, बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर। फिर रामनवमी पर राजस्थान में सौर ऊर्जा का विस्तार, 12 नए संयंत्र स्थापित किए गए। पीएम कुसुम योजना के तहत, एक तो इस योजना को याद करना है, 23.60 मेगावाट क्षमता के 12 नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। रामनवमी के अवसर पर पीएम कुसुम योजना के तहत 23.60 मेगावाट क्षमता की और 12 नए सौर ऊर्जा संयंत्र लगे। इतना याद करना एक बार। ये संयंत्र मुख्य रूप से जयपुर, अजमेर, जोधपुर सर्किलों में प्रत्येक में 4-4 संयंत्र लगाए जाए। विभिन्न जिलों जैसे बूंदी, अलवर, नागौर और बीकानेर में लगाए गए। जयपुर, अजमेर और जोधपुर सर्किलों में प्रत्येक में 4-6 संयंत्र आने वाले विभिन्न जिलों में जो इनके अंतर्गत आते नहीं जिले, इनमें लगाए गए। बूंदी, अलवर, नागौर और बीकानेर में लगाए गए। इन संयंत्रों से ग्रिड से जुड़ने के बाद 2000 से अधिक किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध हो सकेगी। पीएम कुसुम योजना के तहत लगाए गए
23.60 मेगावाट का और 12 नए ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। तो इनके अंतर्गत आते हैं 4 जिले याद करने आपको, बूंदी, अलवर, नागौर और बीकानेर। फिर सरपंच कुसुम सिंह महिला बीकन लीडर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित है। राजस्थान के डीग जिले की 18 पंचायत की सरपंच कुसुम सिंह को नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिष्ठित महिला बीकन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड मार्च 2026 नई दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित सशक्त पंचायत नेतृत्व अभियान के अंतर्गत प्रदान किया गया। याद रखना है कि सरपंच कुसुम सिंह महिला बीकन लीडर अवार्ड राष्ट्रीय अवार्ड से किसे सम्मानित किया? महिला बीकन लीडर राष्ट्रीय अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सरपंच कुसुम सिंह। सशक्त नेतृत्व अभियान के अंतर्गत आता है। फिर ये ऊपर वाला छोड़ देना, ये मत पढ़ना। फिर ये देखना है सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26 राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर्स की घोषणा। ये पूरा का पूरा याद करना है, इसमें से कन्फर्म प्रश्न आएगा पेपर के अंदर। सीनियर वर्ग ऑलराउंडर डिंपल कंवर को विजेता चुना गया। सीनियर वर्ग के अंदर ऑलराउंडर डिंपल कंवर को विजेता चुना गया। और जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा। सीनियर में तो है ऑलराउंडर डिंपल कंवर है और जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा। दो नाम तो ये याद करने आप। और फिर है सब जूनियर वर्ग रोशेल यादव, इनके नाम याद रखने आपको। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये आशा श्रीवास्तव, ये तो कन्फर्म याद रखना है। वैसे तो नाम तो आपको चारों पांचों याद करने हैं, लेकिन ये नाम कन्फर्म याद करना है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये किसको दिया गया? आशा श्रीवास्तव। फिर ये राशि याद करना है। सीनियर वर्ग को 21,000 रुपये, जूनियर वर्ग को 15,000 रुपये और सब जूनियर को 11,000 की नगद राशि प्रदान की गई। ये छोड़ देना 3 अप्रैल 2026। ऊपर वाले 4 नाम याद करने आपको और फिर ये राशि याद करनी है कि सीनियर वर्ग को 21,000, जूनियर वर्ग को 15,000 और सब जूनियर को 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। फिर जयपुर में दूसरी नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप, ये दूसरी हुई जयपुर के अंदर। राजस्थान को पहली बार मिली मेजबानी। दूसरी नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप है, में राजस्थान को पहली बार है मेजबानी मिली। दूसरी नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का भव्य आयोजन जयपुर के स्वयं मानसिंह इंडोर स्टेडियम में संपन्न। मेजबानी, ये पहला अवसर है जब राजस्थान इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पैरालंपिक खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहे हैं। उद्घाटन याद रखना इसका किसके द्वारा? चैंपियनशिप का विधिवत उद्घाटन जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर द्वारा किया गया। सौम्या गुर्जर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ आपको बजला जी का नाम भी मिल सकता है, ये याद रखना है आपको। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 17 राज्यों से आए लगभग 150 दिव्यांग खिलाड़ी 18 विभिन्न इवेंट्स में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। 17 राज्य, 150 दिव्यांग खिलाड़ी और 18 विभिन्न इवेंट्स, मतलब अलग अलग प्रकार है वो खेल के। छठा मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार समारोह, अनिल बिश्नोई व अन्य सम्मानित है। जयपुर की आईटीसी राजपूताना होटल में मार्च 2026 मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। यह पुरस्कार परमा खेतान फाउंडेशन और
WW अप इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। ये पूछ सकता है भी किन किन के द्वारा प्रदान किया गया। और पाकिस्तान फाउंडेशन, PK अप और WW अप इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार, वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार अनिल विष्णु, ये याद रखना है। वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार अनिल विष्णु को दिया गया है, ये हनुमानगढ़ से। ठीक है, इनकी उपलब्धि ये छोड़ देना, नहीं पूछे। फिर मछली पुरस्कार, ये तो हो गया वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार, ये हो गया मछली पुरस्कार। ये रेस्क्यू टीम है, उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम, इनमें सीताराम मीणा, अजीत सिंह और अन्य शामिल है। वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार दर्शन कुमार मिनारिया, उदयपुर के संरक्षणवादी दर्शन कुमार मिनारिया को 1.5 लाख के पुरस्कार से नवाजा गया। ये उदयपुर से संबंधित है। दर्शन कुमार मिनारिया, इनको भी वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर उद्देश्य क्या है इसका? यह वार्षिक समारोह उन समर्पित व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो वन्य जीव संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंध में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। फिर जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जितेंद्र कुमार सोनी को पूछ सकता है कि भी 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? जितेंद्र कुमार सोनी। पुरस्कृत कृति उन्हें यह सम्मान राजस्थानी भाषा में उनके चर्चित कहानी संग्रह बरखम्मा के लिए प्रदान किया जाए। हो सकता है दोस्तों ये पेपर के अंदर आ गया होगा, या फिर अगर नहीं आया तो पेपर के अंदर कन्फर्म आएगा, क्योंकि मैंने पीछे के पेपर नहीं देखे। पहले एक बार एनालिसिस करेंगे, आज एक कल में का टाइम लेगा पीछे के पेपर का, फिर देख के बताएंगे ये पेपर के अंदर आया है या नहीं आया। तो आया है तो किस टाइप से आया पेपर के अंदर। इसके कहानी संग्रह बरखम्मा, इसके लिए इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। विशेष उपलब्धि, बरखम्मा पर वर्ष 2024 में एक राजस्थानी फीचर फिल्म भी बन चुकी है, जिसके लिए डॉक्टर सोनी को सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार मिला था। और ये इसकी साहित्यिक पृष्ठभूमि है पीछे की, ये छोड़ देना, ये अपने को नहीं पढ़ेगी, इतनी याद नहीं होती है। फिर इनकी विषय वस्तु, उनकी रचनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन और सामाजिक यथार्थ के गहन चिंतन के लिए जानी जाती है। डॉक्टर सोनी जी हैं, उनकी जो अन्य कृतियां दे रखी हैं, ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। इसमें सिर्फ 2 चीज देखनी है, 2 नहीं तो 3 देख लेना। ये 2025 पढ़ा हो गया, जो अभी 2026 में दिए गए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, उनकी कृति है बरखम्मा कहानी संग्रह, उनके लिए दिया गया। वो 2024 का मुकुटमणि राज, इनकी कृति है गाँव और अम्मा, ये इनका कविता संकलन है। ये तो कहानी संग्रह है, ये भी दे सकता है आगे ऑप्शन के अंदर भी। कहानी संग्रह, कविता संकलन है या क्या है, नाटक है, कविता निबंध, तो याद रखना है कहानी संग्रह बरखम्मा इनका। और 2024 मुकुटमणि राज है, गाँव और अम्मा, ये कविता संकलन है। और 2023 गजेशिया राजपुरोहित है, उनकी कृति है पलकती प्रीत, ये भी इनका कविता संग्रह। इतने नाम याद करने, नीचे वाले तीनों चारों छोड़ देना। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धीरे धीरे से अपन ये करंट अफेयर है राजस्थान का, जब तक ये सेकंड ग्रेड का पेपर होगा उससे पहले पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको इतना विश्वास दिलाया जाता है कि जितना पढ़ाया जाता है उतना अगर आप देख लेते हो तो आपके लिए पर्याप्त है। अपने को कोई भी चीज़ है उसके ऊपर रट्टाफिकेशन नहीं करनी, सिर्फ एक बार वीडियो देखो या 2 बार वीडियो देखो। करंट को रट के याद नहीं किया जाता है, उसको समझ के याद किया जाता है। जितना आप पढ़ोगे
उससे अच्छा है कि एक बार दो बार आप क्लास 10 देखो, जो सुनी हुई चीज़ है ना वो ज़्यादा याद रहती है जितने आप पढ़ते हो उससे। करंट का एक नियम है, करंट को रट्टा नहीं लगाना है, जितना आप समझोगे वीडियो को देखोगे आराम से समझ में आएगा। अगर कोई छोटी मोटी गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसको सुधार किया जाएगा। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।